कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नीतीश की तुलना सरदार पटेल से की। पायलट ने देश भर की विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की मुहिम को सराहा। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में नीतीश लालू की भूमिका को अहम बताया। बिहार में महागठबंधन के नेताओं के बयान को बताया घातक। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल अपनी पार्टी जदयू को जोड़े रखने में कुछ हद तक विफल दिख रहे हैं, परंतु विपक्षी एकता के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है उससे उनका कद बहुत बड़ा हो गया है और वे इन दिनों विपक्षी एकता की धुरी बन गए हैं। और जो लोग मोदी सरकार से कथित रूप से पीड़ित हैं वे उनके लिए मदद की लकीर बन गए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार की तुलना सरदार पटेल से की है। साथ ही उन्होंने बयानबाजों पर सख्त कार्रवाई करने की भी सलाह दी है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर नीतीश और लालू की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि सरदार पटेल की तरह ये दोनों मिलकर देश के नेताओं को एक करने में लगे हुए हैं और इनके छुटभैया नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे मांझी को निकाला इनको भी निकालिए, कचरा साफ कीजिए, महागठबंधन जीतेगा, सामंतवाद हारेगा। उल्लेखनीय है कि यदि नीतीश कुमार अपनी मुहिम में सफल हो जाते हैं तो वास्तव में उनकी गिनती सरदार पटेल के बाद अपने समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में होगी। बिहार के लवकुश समाज के कुछ लोग भले ही उनसे दूर हो गए हैं, परंतु नीतीश कुमार सरदार पटेल के बाद समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बताते चले कि सचिन पायलट का ये बयान महागठबंधन की ओर से आयोजित विधानमंडल दल की बैठक से ठीक पहले आया है। बैठक में नीतीश कुमार गठबंधन के कुछ नेताओं की बयानबाजी और कार्यशैली से नाराज दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल के बैठक में सुनील कुमार सिंह पर बड़ा आरोप लगा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सुनील सिंह भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। सुनील सिंह भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तभी अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाया था। इसके बाद सुनील सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने तमाम पार्टी नेताओं को बयानबाजी करने से मना कर दिया और कहा है कि पार्टी में बयान देने के लिए दो ही लोग अधिकृत होंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि भाजपा बिहार में महागठबंधन की एकता को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। भाजपा को इस हकीकत का पता है कि महागठबंधन के रहते बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है। नरेंद्र मोदी का हटना देश के किसान, मजदूर और नौजवानों के हित में है। राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक में उन्होंने ये बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी हटेंगे तो देश से महंगाई हटेगी, संवैधानिक संकट समाप्त होगा। उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि भाजपा के भ्रम फैलाओ और नफरत की राजनीति को सत्र के समाप्ति के बाद जनता के बीच ले जाइए। भाजपा की बौखलाहट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विपक्षी एकता से भाजपा हताश और निराश है। भाजपा को यह पता है कि साल 2024 में उसकी विदाई तय है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले राज्य में बिहार अग्रिम पंक्ति में आ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सौतेलेपन के बाद भी बिहार समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार को कहा कि लाख परिस्थितियों के बाद भी हमने फिरका परस्त ताकतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। यही राजद की सबसे बड़ी पूंजी है। राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने राजद विधायकों को ये नसीहत दी कि जनता के हितों का सवाल लगातार उठाते रहें, जनता के लिए हमेशा खड़े रहिए। लालू प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन मजबूत तरीके से देश के हित के लिए काम को बना है। सभी लोगों को मिलकर देश के हालात, महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद व संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से जुड़े सवालों को सत्र समाप्ति के बाद लोगों के बीच रखे। देश में किसान, मजदूर और नौजवान सभी परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में राजद की भूमिका बढ़ जाती है।